अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ज़ीशान अली, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम चैप्टर 6 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हमने यूं डिफाइन किया था कि 100 ग्राम्स सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने ग्राम्स डिसॉल्व होते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। हमने वो फैक्टर भी डिस्कस किए थे जो प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और आज हम इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्युबिलिटी प्रोसेस को यानी डाइसोल्यूशन को जो फैक्टर बेसिकली कंट्रोल करता है वो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस हैं। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ of attractive forces between solute, solvent, solute, solvent. solute के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन होकर डिसाइड करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर सल्यूट क्या गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। जो इवेंट्स बेसिकली सॉल्यूशन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें नंबर ए पे है सल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है तो पहले स्टेप में सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और बाकी स्टेप्स डिस्कस करने के लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेकंड स्टेप, सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल्स। जिस तरह सॉल्यूशन फॉर्मेशन के पहले स्टेप में एक सल्यूट का पार्टिकल दूसरे सल्यूट के पार्टिकल से सेपरेट होता था, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड स्टेप में एक सॉल्वेंट का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सेपरेट होगा। थर्ड स्टेप, सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। यानी थर्ड स्टेप में जो सेपरेटेड पार्टिकल है सल्यूट का और जो सेपरेटेड पार्टिकल है सॉल्वेंट का, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस वे से सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर एस्टेब्लिश होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। अब हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर में। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक सॉलिड है, और आयोनिक कंपाउंड कंपोज होता है आयंस पे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर से, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, यानी अल्टरनेट वे से
अरेंज होते हैं केटायन और एनायन, और इनके दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए आयंस टाइटली पैक होते हैं, इनका वॉल्यूम कम होता है और ये हाईली डेंस होते हैं। जनरली आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा आयोनिक कंपाउंड यानी सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है वाटर में। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नेगेटिव आयन को डिटैच कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पॉजिटिव आयन को डिटैच कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस से ऑक्सीजन, जो कि नेगेटिव एंड है वाटर मॉलिक्यूल का। तो क्रिस्टल लैटिस से नेगेटिव आयन को डिटैच करते हैं हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और पॉजिटिव आयन को डिटैच करते हैं क्रिस्टल लैटिस से ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि पॉजिटिव आयन के सराउंड में वाटर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन आ गए हैं, और नेगेटिव आयन के सराउंड में वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड्स यानी हाइड्रोजन आ गए हैं। इस वजह से हमारा पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आयन, नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो गए हैं, और इस वजह से NaCl डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर, जो कि एक और मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी प्रोसेस को, तो इस फैक्टर को डिस्कस करने के लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को सॉल्वेंट में कंट्रोल करता है। हमारे पास नेचर में कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड है, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। ये सब सॉल्ट्स पानी में सॉल्व हो जाते हैं और इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और आप ग्राफ में यह भी देख सकते हैं कि कुछ सॉल्ट्स जैसे सीरियम सल्फेट है, लिथियम सल्फेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में डिक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जैसे NaCl है, इसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर चेंज का। तो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट्स, तो कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है पानी में बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और कुछ सॉल्ट्स नेचर में ऐसे भी हैं जैसे NaCl है, उसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता। अब ऐसा क्यों है? टेम्परेचर डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है, या सॉल्यूट डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं विद टेम्परेचर चेंज? इस बात को
हम स्टडी करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहला केस, हीट इज एब्जॉर्ब्ड यानी एंडोथर्मिक। कुछ सॉल्ट्स की पानी में सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक क्यों होती है? इक्वेशन को अगर आप देखें, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट, सॉल्यूशन फॉर्मेशन, यानी हीट इज द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। हीट एब्जॉर्ब होगी तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सॉल्ट्स की पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? उसकी बेसिक और मेजर रीजन, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सल्यूट आर स्ट्रॉन्गर, यानी सल्यूट के अपने आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक होती है। और इसकी टिपिकल एग्जांपल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड KCl सॉल्यूशंस in water. Second possibility, heat is given out, exothermic. कुछ सॉल्ट्स के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट रिलीज आउट होती है। अगर हम इक्वेशन को देखें तो बात सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड हीट, यानी अब हीट प्रोडक्ट साइड पे है, यानी जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा तो साथ हीट भी इवॉल्व आउट होगी। ऐसा क्यों होता है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सल्यूट आर वीकर, यानी सल्यूट के अपने आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए हीट इवॉल्व आउट होती है। इसकी टिपिकल एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ लिथियम सल्फेट एंड सीरियम सल्फेट सॉल्यूशंस इन वाटर। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, नो चेंज इन हीट। कुछ सॉल्ट्स नेचर में ऐसे भी हैं, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एप्रिशिएबल अमाउंट में हीट ना इवॉल्व आउट होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। और इसकी टिपिकल एग्जांपल है NaCl। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके NaCl का सॉल्यूशन बना लेते हैं तो टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से NaCl की सॉल्युबिलिटी पे कोई एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है सॉल्युबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, और ये देखा है कि क्यों कुछ सॉल्ट्स का जब हम पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो हीट इवॉल्व आउट होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट चेंज नहीं होता।
और इसको हमने डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कोलाइड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सस्पेंशंस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स तक डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आपने रीड आउट करना है। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।